आंटी जी, वो टोपी कितने की दी है? व्हाट डू यू मीन आंटी जी? किसको आंटी जी बोला? मैं तुम्हें आंटी लग रही हूँ? सॉरी बहन जी, वो टोपी कितने की है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब मुझे नहीं पता? पागल है क्या ये? एटीट्यूड किस चीज़ का दिखा रही है? दुकान के आगे खड़ी है तो दुकान की चीज़ों का प्राइस नहीं पता होगा तुझे? चुपचाप से टोपी का रेट बता दे और टोपी दे, पैसे ले और बात को रफा दफा कर, मत दिमाग खराब कर। ओह मैम, लगता है ना आपके स्क्रू ढीले हो गए हैं। तमीज़ में बात करिए मुझसे पहली बात तो। सेकंड पीछे हुई जरा। किसको बोला स्क्रू ढीले हो गए? मुझे लग रहा है तेरा स्क्रू ना ढीला हो गया। या तुझे ये नहीं पता कि कस्टमर से बात कैसे की जाती है? शायद तमीज़ भूल गई हो। दुकान खोली लेकिन शायद फैमिली ने बताया नहीं होगा कि दुकान पे कस्टमर को कैसे डील किया जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? दोबारा उठा के बताऊं क्या कैसी हिम्मत हुई? बदतमीज कहीं की। अब तू बता रही है या फिर तेरा सारा के सारा सामान उठा के मैं नीचे फेंकूं? नहीं नहीं, इतनी जल्दी हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। पागल है, मान जाएगी। चल, ये पिंक वाली और ये एक White स्काई वाली। ब्लू वाली, वाइट वाली भी। हाँ। ये तीनों टोपियां दे दे। मैम देखिए, मैंने बोला ना मुझे इसके रेट नहीं पता। आप मेरा और अपना टाइम वेस्ट करिए। और आपने जो बदतमीजी करी ना मेरे साथ, सोच नहीं सकती मैं उसके बदले आपके साथ क्या करूंगी। यार अंकिता सुन, मैंने दुकानदारों को देखा है, वो बोलते हैं रेट इतने नहीं इतने हैं, कम में नहीं दूंगी, ज्यादा में दूंगी। लेकिन ये तो पहली दुकानदार है जो बोल रही है मुझे पता ही नहीं है। तुझे पता है बच्चों, मैं ना तेरे इस धमकी से डर गई। सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, कहीं कुछ करेगी तो नहीं, मेरे पे हाथ तो नहीं उठाएगी? ओह माय हेलो। गॉड, पागल है हम जो तेरे मुंह लग रहे हैं। देखिए मैम, आपको फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, प्लीज मेरे से फालतू में बात मत करिए। और मेरा ये उंगली दोबारा दिखाई ना तो उंगली तोड़ के ना दूसरे हाथ में दिन समझ लाई। अपनी लिमिट में रह, दुकानदार है दुकानदार बन के रह। अरे हमारे बारे में जानती क्या है? तुझे पता है हम कौन है? अरे सोसाइटी में किसी भी शॉपकीपर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमसे आप जी के अलावा किसी चीज से बात कर सके। लेकिन इसे देखो, सर पे चढ़ी जा रही है, एक टोपी का रेट पूछ रही है। तो देख, प्यार से मान जा, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, वरना अगले दिन ना ये तेरी दुकान यहाँ नजर नहीं आएगी। बच्चों अंकिता प्यार सुन, से मान जा। मैं क्या कह रही हूँ ना, ये नहीं बता रही है, छोड़ना, इसमें हमारा ही फायदा है। हम एक काम करते हैं, ऐसे ही उठा के निकल लेते हैं, है ना? चल। हाथ पीछे। हाथ छोड़ो उसका, समझ में आई? वरना हाथ तोड़ दूंगी। बोला ना सामान को मत छुओ। ना वो दुकान मेरी है और ना मुझे उसके रेट पता, और ना मैं तुम्हें छूने दूंगी। ये बदतमीजी तो बिल्कुल करने नहीं दूंगी। तो ये तू दुकान के आगे झुंझुना बजाने के लिए खड़ी है क्या? ओ मैम, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? ओ हेलो, पहले अपनी वर्डिंग क्लियर करो। मॉर्निंग लैंग्वेज बोलना आता नहीं, बोलने चली। तुम मुझे लैंग्वेज मत सिखाओ, पहले अपना घर का काम करना सीख लो। हमें घर में काम करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे घर क्योंकि पे हमारे मेड घर पे लगी है। हो, बहुत अमीर लगते हो ना। ऑफ कोर्स, बस डेफिनेटली। मम्मी पापा ने संस्कार नहीं सिखाए। लगता है स्कूल में इंग्लिश तो सीख ली है, लेकिन लोगों की इज्जत करनी नहीं सीखी है। हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे मेरी फैमिली पे जाने की? अपनी औकात में रह के बात कर, जिसके पास दो कौड़ी कुछ है नहीं। ओ हेलो हो, फोन क्या फोन में लगी पड़ी है? फोन देख रही है? हाँ? ये डब्बा फोन कितने का होगा? 8,000 10,000, उससे ज्यादा का नहीं। मेरे हाथ में देख आईफोन, तुझे पता है इसका प्राइस क्या है? 1,76,000। ओ मैम देखिए, आपकी मनमानी ना हद से ज्यादा बढ़ गई है। और अगर अब एक बार मेरे साथ बदतमीजी करी ना, तो मैं सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या असर करूंगी। क्या असर करोगी? जरा हमें एक्सप्लेन करके बताओ। बेटा पहले हंसना नहीं, हंसना होता है। गिव मी माय फोन। नहीं देती, जा, क्या कर लेगी? What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ती जा रही है? मेरे साथ बदतमीजी में बदतमीजी करी जा रही हो, और तुम लोग ने समझ क्या रखा अपने आप को? शुरू किसने की? तूने की। चुपचाप से टोपीस के प्राइस बता देती, पैसे लेती और हमें सामान दे के रफा दफा करती। लेकिन नहीं, तुझे तो शौक है अमीर लोगों से बहस करने का। और तुझे पता है, तेरी जानकारी के लिए बता, तो अमीर कह रही थी ना, हमें इतने अमीर है ना कि तेरे खानदान ने भी नहीं देखे होंगे इतने पैसे। इसी सोसाइटी में 10 फ्लैट हमने खरीद रखे, वो भी रेंट पे नहीं, खुद के। और पता है तुझे, 200 एकड़ की जमीन ली है हमने अभी। वहाँ पे हम अपना प्यारा सा शानदार सा आलीशान बंगलू बनवाने वाले हैं। और तुझे पता है मेरे पति कौन है? वो ना SHO है, पुलिस में है वो। उनके ना बहुत चलती है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे पति का? तुझे क्यों बताऊँ? क्या पता तू उन्हें कुछ गलत केस में फंसा दे। हाँ मत बता। और तू भी किसे बता रही है अपने बारे में? क्या पता ये नजर लगा दे, फिर हमारा बनने से पहले ही समझ रही है। मैं तो बोला देख रही है क्या बनी पड़ी है, ऊपर से नीचे कालिक तो बनी पड़ी है। तुम ऐसे लोगों से नजरों की चिंता मत ओ किया कर। मैम, बहुत हो गया आप लोगों का। मेरा फोन दीजिए, और बहुत टाइम वेस्ट कर लिया यहाँ पे तुम लोगों ने। समझ नहीं आ रही? हाँ, समझ नहीं आ रही तुझे? किससे पंगा ले रही है? एक पुलिस वाले की बीवी हूँ, कुछ भी कर सकती, समझ? अपनी ना अक्ल ठिकाने रख। अच्छा, पुलिस वाले की बीवी है तो कुछ भी करेगी क्या? हाँ करूँगी, और करेगी नहीं, करोगी।
तमीज से बात कर। और फुट इज्जत डिजर्व नहीं करते हो तो तुम्हें इज्जत कहाँ से दूंगी? ओहो, इसके फुट फुट तो ज्यादा ही नहीं चल रहा है। एक काम करती हूँ, तेरा फुट में तोड़ ही देती हूँ। आया मजा? और दिखा फुट। तेरे फुट ना मेरी जूती के नीचे भी नहीं रहते, समझ में? तेरा सर और मेरी जूती बराबर रहेंगी। कहाँ रह गए? किसका वेट कर रही है? कोई और आ रहा है क्या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए? एनीवेज छोड़। अरे फोन दे दे इसका। वैसे भी यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस डब्बा। चल चुपचाप से टोपी दे दे, बहुत बकवास हो गई है। प्यार से बोल रही हूँ, समझ जा और पैसे ले। मूड मत खराब कर मेरा। देखिए मैम, पहले भी वार्न कर चुकी हूँ और अब फिर से वार्न कर रही हूँ, ना ये दुकान मेरी है ना मुझे इसके रेट पता है, और बिना मतलब आप मेरे साथ बदतमीजी मत करिए। और जो आपने किया ना उसकी सजा तो मैं आपको दे के रहूंगी। और भूल जा। किसको धमकी दे रही है? बात यहाँ कर, मुझसे कर। उसको धमका के तुझे क्या लगता है उसे डरा देगी? एक चीज़ याद रखें, जहाँ मैं हूँ ना वहाँ इसको किस चीज़ का डर नहीं हो सकता, और कोई भी माइकल इसका बाल बांका नहीं कर सकता। हो अच्छा, तो तुम तोप लेके चलती हो और अपने पति के दम पे यहाँ पे दादागिरी दिखाते हो। और ये अपनी चमचियाँ, अच्छा इन जैसी और भी चमचियाँ होंगी जिनको लेके तुम घूमती होगी, है ना? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पावर है, रुतबा है, पैसे है, तो उसकी धौस तो होगी ही मेरे पास। अब जिसके पास नहीं है, जो एक एक रुपए के लिए तरसते हैं, उनको सोचना पड़ता है। तो जिसके पास जो चीज़ होती है ना, उसे कुछ खरीदने में टाइम नहीं लगता है। और हाँ, वो मेरी चमची नहीं, मेरी फ्रेंड है। समझ में आई बात? वैसे तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि मेरी पावर क्या है, बट थैंकफुल कि इसने मेरी पावर मुझे बताई कि पुलिस वाला पति है, मुझे हर चीज़ का राइट बनता है। और सीरियसली उस दिन से ना मेरे लिए बहुत चेंज हो गई है। अच्छा है, अच्छा ज्ञान देती है तुम्हारी फ्रेंड्स और बहुत अच्छी समझ देती है। काश इसकी समझ थोड़ी सी घर वालों ने दी होती, लोगों से बात कैसे करते हैं। ओ, मैं तुझसे फालतू बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम मुझसे ना थोड़े ढंग में बात कर, समझी? वरना एक कान के नीचे आएगा, सारी की सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। काम कर, इसका ना पूरा का पूरा सामान ना नीचे गिरा दे। हाउ डे यू! तेरी हिम्मत कैसे मेरी फ्रेंड पे हाथ उठाने की? अभी तक मैंने इसलिए बर्दाश्त कर रखा था क्योंकि तेरी तुम लोगों को मैंने बर्दाश्त कर रखा था। और अगर अब बता दूं, तुम लोगों के पैरों की तले से ना जमीन खिसका दूंगी। तुम जानते नहीं हो मेरे को, मैं रूबी पांडे हूँ। और अगर नेहा प्लीज यार, मुझे तो इसके लेक्चर पे हंसी आ रही है। डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा ले। डर लग रहा है ना, डर के रहना भी चाहिए। माय फुट, डर और तुझसे सपने में भी नहीं। तेरे जैसे बड़े आए चौधरी और बड़े गए। हाँ जी मैम, आपने बुलाया था। अश्विनी, अच्छा वो तुम आ गए। तुम इसे मैम क्यों बोल रहे हो? पागल है ये, इसका ना स्क्रू ढीला हो गया ऊपर का। पता है, हमने इससे टोपी के रेट पूछे, अरे हमें अकड़ दिखा दी थी। उसका ही नहीं, इसका भी ढीला हो गया है, तेरे पति का हूँ। अरे चुप कर। अरे अंकिता, तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस नेहा को कैप पसंद आई थी, मैंने बोला ले ले, बिल मैं पे कर दूंगी। इससे बस कैप के प्राइस पूछे, पूरा मूड की ना दही करके रख दी थी इसने। मैम, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, क्या बात हुई? ओह, ये आपकी बीवी है। नाइस मीटिंग, काफी अच्छा लगा मिलके मुझे। उससे तुझे क्या, मैं कुछ भी लगूं, इनकी कुछ भी ना। अरे चुप कर, तुझे पता भी है ये कौन है? कोई भी हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट तो तेरा बन जाएगा जब मैम अपनी पे आ जाएगी, जब हम सड़क पे आ जाएगी और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। अबे शर्म आनी चाहिए, तू पता भी है किसके सामने बात कर रही है? तेरे पति का मैम, माइंड सटक गया। मैं सॉरी बोलता। मैं सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे पता है नहीं, तुमने विजय सिंह जी, आपके पास काफ़ी सारी ज़मीनें हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी है। मुझे तो लगा अभी रिसेंटली आपका प्रमोशन हुआ था, आपने मुझे नई ज्वाइनिंग में ही बताया था। लेकिन सीरियसली, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा जानकर। आपकी बीवी से मिलके तो बहुत अच्छा लगा। आप कह भी रहे थे 2 दिन पहले कि मैम अपनी बीवी से मिलाऊंगा, बहुत अच्छी है मैम, बहुत अच्छा करती है, वो घर संभालती है, बहुत देखो अच्छी। इनफ यार, क्या ये? चुप कर मैम, सॉरी मैम, इसकी वजह से मैं आपसे Sorry. माफी मांगता हूं। अरे ये है कौन जो आप इसे मैम मैम किए जा रहे हो? ये मेरी पागल सीनियर पागल है, आईएएस ऑफिसर है, पागल। ऑफिसर, ये क्या किया हमने? ज़बान संभाल के बात करनी चाहिए थी तुम्हें। और मिसिस अंकिता, आपको एक बात बता दूं, लोगों को ना उसके हुलिये से मत जज करो, उसकी लैंग्वेज से मत जज करो। क्योंकि अगर इंसान जहाँ का रहने वाला, उसकी बोली उसके टन में होती है। तुमने सुना है ना, मदर टंग जहाँ के वो पैदाइशी होता है तो उसका वो जुबान पे रहता है। तो मैं यूपी की हूँ और यूपी की लैंग्वेज मुझे आती है बोलनी, और वही मेरी जुबान पे बैठी है। हाँ, और आपको क्या लगता है कि यूपी बिहार वाले आईएएस ऑफिसर नहीं बनते क्या? हाँ, नहीं मैम, मैंने ऐसा कब कहा? क्योंकि सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर सिर्फ यूपी और बिहार से निकलते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हें बता दूं तो, जो तुम लोगों को यहाँ जज करती फिर रही हो ना, जो दुकानदारी में अपना रुतबा जमा रही हो, वो भी अपने पति के पावर का। अरे 1 मिनट में ही वर्दी उतरवा दूंगी जो तुमने मेरे साथ मिसबिहेव करा है। ये नहीं मैम, मैम प्लीज ऐसा मत करना। मैं इसकी वजह से मैं माफी मांगता हूँ मैम। माफी?
मैम, सीरियसली please। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर तुम्हारी वाइफ ने मुझ पर हाथ उठाया है, सोचो अगर एक आम नागरिक के ऊपर तुम्हें हक है हाथ उठाने का? नहीं देख तुमने क्या कर दिया, तुझे शर्म आनी चाहिए। पता भी अब क्या होगा, हम क्या भीख मांग के खाएंगे क्या? मेरी नौकरी चली जाएगी जब। देखिए मैम, गलती मेरी है, मेरी गलती की सजा आप मुझे दे दीजिए। जितने साल की जेल देनी है, जितना ओह। जुर्माना देना है, बस मेरे पति को। बिल्कुल सही बोला आपने, गलती की सजा ना उसी इंसान को मिलनी चाहिए जो गलती करता है। लेकिन आपको पता है अपनी ज़िंदगी में क्या होता है, हम लोगों में हम अपने से ज़्यादा अपनों से प्यार करते हैं। जब आपकी गलती की सजा आपके पति को मिलेगी ना, उसका गिल्ट आपको पूरी लाइफ रहेगा और उसी में रिग्रेट करती रह जाओगी कि काश मैंने वो चीज़ नहीं करी होती। पता है इंसान अगर एक बार गलती कर देता है और उसकी सजा पूरी ज़िंदगी भुगतता है, क्योंकि जब बात अपनों पे आती है। देखिए मैम, आप ऐसा मत करिए। मेरे पति का सपना था एक ऑफिसर बनना, और मेरे पति की खुशियाँ जब 7वें आसमान पे थी, जब उनका प्रमोशन हुआ था, इन्हें और ऊंची पोस्ट मिली थी। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अरे अब क्या फायदा पागल, अभी भी टाइम है। पैर पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांग ले। कोई अभी भी ज़रूरत कुछ नहीं है उसकी पैर पकड़ने की। अरे तुम जैसे लोग मेरे पैर पकड़ के ना पैर गंदे मत कर देना। वैसे ही मुझे घिन आ रही है अपने आप से, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है ना, सीरियसली लाइफ में मुझे कोई ऐसा इंसान फेस नहीं करना पड़ा जिस तरीके की तुम एक इंसान हो। और क्या कहती, अपने पति के रुतबे पे दोष जमाती हो ना, अब किसके रुतबे पे जमाओगी? हाँ, जब ये वर्दी उतरवा दूंगी। नहीं मैम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैं अपनी वाइफ की वजह से। मैम, प्लीज इसे माफ मैंने कर कुछ भी दीजिए। नहीं किया, मैं जा सकती हूँ। अच्छा, मैंने कुछ बोला तुम्हें जाने के लिए? हाँ, मेरे आगे जुबान चला रही हो। और क्या कह रही थी? ये तुम्हारा ही सिखाया हुआ है ना कि अपने पति की वर्दी का दोष जमाया कर, लोगों को डराया धमकाया कर, है ना? नहीं, मैंने ऐसे थोड़ी ना बोला था। मैंने ऐसे बोला था, तेरा पति पुलिस वाला है, तू कुछ भी कर सकती है। कुछ भी का अच्छा, मतलब ये ये नहीं। कहाँ है? कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि जिसकी फैमिली के अंदर कोई भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको ये राइट मिल जाता है? अरे मेरी मम्मी ने भी अगर गुनाह किया होगा तो उन्हें भी सजा मिलेगी, और मेरे भाई ने भी किया होगा, वहाँ पे ये नहीं आएगा वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई बहन है, मेरा अपना सगा खून है। अंकिता, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुम पागल हो गई, तुम मेरी तुमसे तो मैं थाने में मिलती हूँ। और अपनी बीवी को संभालो और अपने घर वालों को, हाथ से निकलते जा रहे हैं मैम, बदतमीज। मैं जा रही हूँ। ये तुमने क्या करा? मेरी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही थी तुम। अबे शर्म आनी चाहिए। अब मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी डिपार्टमेंट में क्या इमेज रह जाएगी? सपना तुम्हारी वजह से हुआ है। और हाँ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से इस बारे में जरूर बात करूंगा। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। अश्विनी, सुनो तो सही, क्या कर दिया मैंने अपने ही पति के सपनों पे लात मार दी।